तुर्की वाणी अमृतवाणी ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। श्री कृष्ण से अर्जुन अनुरोध करते हैं कि वे उन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। सापेक्ष, अध्यात्म, अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदेव, ब्रह्म और कर्म। इसके अतिरिक्त अर्जुन भगवान जी से एक शाश्वत प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, मृत्यु के समय आत्म संयमित पुरुष, याद रखना, आत्म संयमित पुरुष, आत्म संयमता अंत में नहीं आती। मृत्यु के समय आत्म संयमता की अभी से प्रैक्टिस करनी है। आत्म संयमित पुरुष आपके साथ कैसे एकाकार होता है। श्री कृष्ण ब्रह्म जो परम यथार्थ है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, की अवधारणा को समझाने से आरंभ करते हैं। जो अक्षर है, जो अविनाशी है और जो समय, स्थान और कार्य कारण किसी कारण से नहीं है, कि संबंध की बाधाओं से अति परे है। ब्रह्म जो अविनाशी है के विपरीत ये पंच तत्व जिनसे भौतिक संसार बना है, वे विनाशी है। श्री कृष्ण तब अर्जुन के प्रश्नों में से प्रत्येक का विस्तृत आध्यात्मिक स्पष्टीकरण करते हैं। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि उसका तत्कालिक कर्तव्य है युद्ध को लड़ना, जो न्यायोचित भी है, क्योंकि यह उसका अनिवार्य कर्तव्य है। जो जीवन में अनिवार्य कर्तव्य होता है वे स्वधर्म ही होता है। इसलिए हम में से प्रत्येक के जीवन में एक धार्मिक कर्तव्य है। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि कोई भी कर्म आध्यात्मिक या सांसारिक सेवा के कर्म के रूप में किया जाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का मन और बुद्धि उस परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और इसलिए मृत्यु के क्षण में भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। श्री कृष्ण सुस्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बात करते हैं। वे दो महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर वार्ता करते हैं। एक है पूर्ण जो अव्यक्त है, और एक है सापेक्ष जो प्रकट है, व्यक्त है। ये अस्तित्व की स्थितियां हैं। पदार्थ जगत में व्यक्त और अव्यक्त सापेक्ष अस्तित्व में आते हैं, लेकिन पूर्ण अस्तित्व अनंत और अव्यक्त इंद्रियों और बुद्धि की धारणा से परे है। अंत में श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि यद्यपि वेद अध्ययन, अर्पण, तपस्या, दान सभी प्रशंसा योग्य हैं, वे व्यक्ति जो अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान चाहता है वे श्रेष्ठतर है, क्योंकि उसकी तलाश श्री कृष्ण के लिए अशर्त प्रेम से प्रेरित है। और ऐसा साधक भगवान के साथ विलय होने पर मोक्ष पा जाता है। नीलम। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, ये बहुत अच्छा लगा कि अनिवार्य कर्तव्य ही हमारा स्वधर्म है। ये आज बहुत क्लियर हुआ।
और भगवान ने बोला ना कि जो भी कर्म आए सामने, चाहे वो संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो सेवा भाव से किया जाना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म किया हुआ कर्म ही श्रेष्ठ है। बोला ना, उसके बाद ही ये मन और बुद्धि उस परमात्मा के योग में लगने के लिए तत्पर होती है। सर जी, ये बहुत अच्छा लगा। सुंदर भाव, शुक्राना, बहुत ही सुंदर भाव। शुक्राना सर जी, शुक्राना। हरिओम। हरिओम। पहले तो अर्जुन ने शब्दों की मीनिंग पूछी सब भगवान से। फिर भगवान ने उसको बोला सेवा भाव समझ के तेरे सामने जो युद्ध आई है तात्कालिक उसको तेरे को करना बहुत अनिवार्य है। फिर बोला आध्यात्मिक और सांसारिक जो भी कर्म है उसको सेवा समझ के करो। और लास्ट में विजिबल और इनविजिबल का भी बताया कि जो 5 तत्व से उसका विनाश होता है और जो अविनाशी है वो इनविजिबल है। ये समझ में आया। सुंदर है। ठीक है हरिओम, ठीक। हरिओम। हाँ सीमा। हरिओम गुरुदेव, हरिओम सभी संतों को। गुरुदेव, वो सेवा के लिए आपने कहा ना, तो सेवा तो करते हैं, जैसे मैकेनिकली ज्यादा होता है तो सेवा में श्रद्धा और प्रेम उतना नहीं आ पाता, तो वही प्योरिटी जब हम प्राप्त कर लेंगे तभी ईश्वर को पा लेंगे गुरुदेव। ठीक। हरिओम गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना सभी संतों। हाँ निकी। हरिओम संजी, सभी योगियों को हरिओम। बहुत ही अच्छा आपने आज समझाया कि सब मनुष्य के जीवन में एक धार्मिक कर्म होता है जो उसको सेवा भाव से करता है, वो भी निष्काम सेवा से करता है, वही अंत में ब्रह्म को प्राप्त होता है। और ये भी बताया बहुत अच्छा, जो सापेक्ष और ब्रह्म की बात है, जो पूर्ण है वो ब्रह्म है और सापेक्ष जो है वो व्यक्त है। तो जो ये 5 तत्वों का जो संसार बना हुआ ये विनाशी है, ये पूर्ण ब्रह्म कभी भी नहीं है, वो अविनाशी है। और अंत में ये भी बताया बहुत अच्छा कि जो अपनी मन इंद्रियों जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वो सबसे श्रेष्ठतर है। वो लगा हुआ इस काम में परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ, अंत में उन पूर्ण ब्रह्म से एक ही कार्य हो जाता है। ऐसा समझ में आया, क्योंकि उसका स्वार्थी प्रेम नहीं है, स्वार्थी प्रेम नहीं, उसका अनकंडीशनल लव है। हाँ जी, वो भगवान की सेवा समझ के सारे कर्म करता है। हाँ जी, कर्म करता हुआ सेवा को याद रखता है और भगवान को याद रखता है कि भगवान की सेवा है। मन उसका परमात्मा में होता है। तो जो जीवन में इस प्रैक्टिस में रहता है तो अंत समय भी वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तभी कहते हैं ना कि ये ब्रह्म ज्ञान एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन की प्रैक्टिस है, हर दिन की प्रैक्टिस मांगता है। तभी अंत में जाके मृत्यु के समय वो भगवान से एक ही कार हो जाता है, पार ब्रह्म से। और अगर कुछ गलत समझाओ तो बताइए। मुझे तो किसी में कुछ दिखता ही नहीं गलत। मुझे तो तुम कुछ भी बोलते हो सब अच्छे लगते हो। ये तो आपका बड़प्पन है, शुक्राना। पता नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है सब गुरु का है। मैं तो खुद उनके चरणों में बैठा हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं पता। ऐसा लग रहा है संजी कि जैसे वो कृष्ण भगवान तो अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन सदगुरु भगवान के वचन आपके मुख से हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में पर ब्रह्म क्या है। सारी एक ही बात है, सारी लीला ही मेरे गुरु की है। ना मैंने कृष्ण को देखा, ना मैंने अर्जुन को देखा, लेकिन मैंने अपने गुरु को देखा और एक मैं तुमको देख रहा हूँ। तो मेरे लिए मेरा कृष्ण जो है वो मेरा गुरु है और तुम सारे अर्जुन हो। और मैं मौज ले रहा हूँ तुमको देख देख के। तुम्हारा दिन रोज दिन बदलता है, रोज दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति हो रही है। तुम्हारी उन्नति देख के मुझे ठंड पड़ती है। मैं शुक्राने गाता हूँ अपने गुरु के। हमने तो सदगुरु भगवान के कभी दर्शन नहीं किए, आपके रूप में जरूर दर्शन हो रहे हैं रोज, और उससे ही हमारी आत्ममुक्ति हो रही है। शुक्राना, शुक्राना। उषा दादी। संजय हरिओम। हरिओम। संजय, इतना कुछ भगवान ने बताया, इतना कुछ बताया कि मैं तो कंफ्यूज ही हो गई। मतलब उम्र ही कंफ्यूज होने वाली है। संजय,
मतलब के व्यक्त और अव्यक्त दोनों में भगवान। हाँ बाहर जो नजर आ रहा है उसमें भी भगवान है, हाँ और जो अभी आंखों से नजर नहीं आ रहा है अंदर है वो भी भगवान है। हर एक चीज में भगवान को देखो, और फिर आप भगवान की ऐसा पुरुष जो निष्काम कर्म करता है, सेवा भाव से करता है, उसका संजीव मन पवित्र हो जाता है, तो वो भगवान के नजदीक आ जाता है। भगवान उसको फिर प्यार करने लगते हैं और उसको आनंद में रखता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। पर हर वक्त हर चीज में हर स्थिति में उसी को देखो, वो ही करने वाला। हमारे अंदर भी वही बैठा संजीव, वही तो बताता है कि ऐसे करो, उसको फील करना है। हमने है ही वही, ठीक सब कुछ उसी की सृष्टि है, ठीक। सब कुछ वही है। ठीक। कोई संत कभी कंफ्यूज ना होना सत्संग सुन के। जितना तुम्हारा डाइजेशन पावर है उतना वचन उठाओ, हल्का सा एक वचन उठाओ। ये भी तुम्हारा स्वभाव है कि सारा तुमको जानने का है, जो भी बोला जा रहा है सारा तुमको जानने का है। ये सबसे बड़ा तुम्हारा स्वभाव है। फिर तुम इतना सुनने के बाद, इतना आनंद के बाद बुड़ाक करके उल्टी कर देते हो कि कंफ्यूज हो गए हम। भैया हिसाब से खाओ, नहीं पच रहा, एज देखो अपनी, हल्की चीज खाओ, थोड़ी खाओ। नहीं, सारा ज्ञान समझ में आना चाहिए। कंफ्यूज तो आप ही होना है, और आप भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। शुरू से तुम कंफ्यूज ही चलते आ रहे हो। अभी तो तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़े क्लियर हो रहे हैं। चल सुषमा। हरिओम संजय। मुझे तो संजय आज भगवान का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं कि जीवन में कैसे रहना है, जीवन की कला सिखाते हैं, आर्टिस्ट बना रहे हैं भगवान। कि जो भी हमें कर्म दिए जाते हैं, चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो सेवा भाव से हो। तेरा भाव कैसा है, बस ये भगवान बता रहे हैं हमें। मुझे तो आज यही अच्छा लग रहा है। ठीक, थैंक यू। अंजू। हरिओम संजीव। हरिओम। सही, बस ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जैसे अर्जुन के प्रश्न है, अपना भी वैसे वही प्रश्न है। और एक प्रश्न तो वाकई उनमें से यही है कि लास्ट मोमेंट पे कैसे भगवान के साथ एक हो सकते हैं। आज ये बिल्कुल क्लियर हुआ मेरे को कि किस तरह से, मतलब जो तेरा कर्म है वो सब कर्म जो है सेवा भाव में होता जाए, जिसमें आपकी मन बुद्धि वो भी ट्रेंड होती जाती है। मतलब लास्ट एंड तक फिर आपका ध्यान जो है वो भगवान में ही रहेगा, और एकाकार होना जो है पॉसिबल है। तो बहुत बार ये सुनते थे, बहुत ही आता था कि लास्ट मोमेंट में कैसे आए भगवान याद आएंगे। तो ये शुरू से ट्रेनिंग चलती जाएगी तो कुछ मुश्किल ही नहीं लगेगी। बहुत धन्यवाद। ठीक। रिचा। हरिओम रिचा। बस भगवान जी का एक ही है, अंदर बाहर सब भगवान ही भगवान है। और सबसे बेस्ट पॉइंट, सेवा समझ के करते जाए तो आप ही सब हो जाए। हाँ रिचा। हर एक चीज आप भगवान ने बोला ना, तेरा एक रिलीजियस कर्तव्य लेना, कर्तव्य जो भी है, रिलीजियस है या सांसारिक है, वर्ldly है, जो भी है, सब सेवा भाव, सब में मेरा प्रभु है। बस सिंपल वे भगवान ने बता दी। ठीक। तो लास्ट तक वैसे ही चलते रहेंगे तो अपने आप हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, सुंदर बोल रही है, सुंदर। वंदना। हरिओम संजय। संजय है ही भगवान, हर तरफ भगवान ही भगवान है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। और सतगुरु भगवान ने अपने आप ही हमें सेवा करना सिखा दिया। ठीक। अब हर काम सब सेवा में ही लगता है, कुछ भी तो नहीं लगता कि मैं करती हूँ। ठीक। सब उसी की कृपा से हो रहा है। सब शुक्राना मेरे सतगुरु। आशा। हरिओम संजय। हरिओम। प्रभु जी, आज ये बहुत अच्छा क्लियर कैच हुआ जब भगवान ने बोला ना आत्म संयम, ये स्थिति आपको अभी से बनानी पड़ेगी, ये लास्ट में नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल आशा, बिल्कुल। आज ये बहुत छू गया दिल को। सुंदर। आंसर तो मिल गए, मन बुद्धि भी कैसे ट्रेंड होनी है कि अभी से सेवा कर्म में हम अपना सारा कार्य, सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो,
सेवा समझ के करेंगे तो हमारी मन बुद्धि अपने आप ही चेंज हो जाएगी। बहुत सुंदर और आशा, अंतकाल में भगवान से मिलके बहुत सुंदर आशा, बहुत ही आज सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रभु जी, सुंदर। हमने इतनी बार गीता पढ़ी है पर इतना क्लियर कैसे हुआ ना कि वास्तव में हम भाग वाले हैं। हाँ, भगवान भाग्यवाली, है। तू सच्ची में भाग्यवाली है भाग्यवान। आशा, तू भाग्यवाली है। सच्ची में सुंदर सुंदर सुंदर। शुक्र। आशा, हरिओम संजी, हरिओम प्यारे। सब संतों को हरिओम। हम्म, संजी, बहुत बहुत शुक्राने हैं सतगुरु भगवान के, और आपकी इतनी आशीष है। बहुत अच्छे से गीता का ज्ञान अंदर जा रहा है। बस ये आत्म संयमित वाली बात बहुत अच्छी लगी संजी। अगर इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो अंत समय में यही काम आएगी। हाँ आशा, ठीक बोल रही और है। संजी, जो भी कर्तव्य मिले हैं उसको भगवान की सेवा समझ कर करना चाहिए। ठीक, ठीक है आशा, तभी भगवान से एकीकार हो पाएंगे। ठीक है आशा, ठीक। रम्मी, हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। भगवान ने यही कहा है कि निष्काम भाव से सेवा भाव। हम्म, ये शुरू से ही हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो अपने आप ही निष्काम भाव सेवा, अंत समय की नहीं, शुरू से ही भगवान से जुड़े रहे तो निष्काम सेवा तो कर ही ले। निष्काम सेवा का भाव होना चाहिए। सुंदर। हरिओम संजी, हरिओम हरिओम सभी प्यारे, संतों को। हरिओम प्यारे। संजी, मैं तो एक ही बात कहूंगी, जब से सत्संग में आए मन की और मुख की मौन आ गई संजी, और चाहे वो संसारिक सेवा हो चाहे आध्यात्मिक हो संजी, मैं अपना फर्ज समझ के उसको पहले अपने निस्वार्थ भाव से करती हूँ संजी। विमला माता, मैं अपना ही अपना धर्म समझती हूँ संजी इसको। ठीक, ठीक, सुंदर है, बहुत सुंदर। रंजना, हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। शुक्राने भगवान जी। ठीक, सुंदर। गीता समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। विजय, हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। बहुत शुक्राना भगवान जी का। ठीक, वो सुन के आए कि इस काम कर्म होना चाहिए। भगवान बार बार इस काम कर्म बताते हैं शुरू से। आज आपने जितना सुंदर से बताया ना कि मन और बुद्धि दोनों प्रशिक्षित हो जाते हैं, हाँ जी, ट्रेंड हो जाते हैं। हाँ जी, इतना सुंदर लगा। हाँ जी। इतना, हाँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं अर्जुन को। हाँ, इतना सुंदर लगा कि मैंने ज्यादा माथा पच्ची नहीं, सिंपल। अरे तुम गुरु की बात ना भी मानो, गुरु में तुमको पुरुष दिखे, आदमी दिखे, गुरु का कर्म दिखे, बंदा दिखे, कम से कम भगवान की बात तो मानो कि भगवान बोल रहे हैं। हाँ, भगवान बोल रहे हैं। यही सीखा है भगवान ने, यही सिखाया है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं। बहुत सुंदर लगेगा एक एक बात को। ठीक, ठीक। मंजू, ओ मंजू। हरिओम संजी। हरिओम संजी, वो अच्छा भाव की प्रभु जी भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि हर एक आदमी जो है उसका एक धार्मिक कर्तव्य होता है। तो वो धार्मिक कर्तव्य है कि चाहे संसारिक बात हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो सेवा भाव से करते जाएं। और संजी, ये भी अच्छा लगा कि जो अंत समय में चाहते हैं कि भगवान से हमारे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, अंत समय काली नहीं करने से होगा। ये शुरू से लेकर जैसे मतलब हम अध्यात्म की तरफ आते हैं तो अच्छे से चलते हैं तो अंत समय भी वही रहेगा। ठीक कह रही हो, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। सच्चे होके बैठो, सच्चे होके बैठो। कमलेश, विनोना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हरिओम सब संतों, बहुत शुक्राना है गुरुजी। संजी, एक ना आज अपने एक्सपीरियंस की बात कहती हूँ कि मन और बुद्धि पे ना चेक सा लग गया है बिल्कुल ही। कोई भी विचार ख्याल मन में आता है ना, साथ के साथ वो गुरु का वचन और ध्यान भी साथ में आता है और उसका आंसर भी ऑटोमेटिकली गुरु की तरफ में ही जाता है।
वो चीज बहुत ज्यादा मैंने फील करनी शुरू कर दी है। बहुत अच्छा लगता है। और निष्काम कर्म के लिए गुरुजी बहुत सारा ब्लेसिंग्स चाहिए कि अब मैं तो करती कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी भाव ऐसा आ जाता है कि वो नहीं आए कभी भी जीवन में, और वो कर्तापन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बस ब्लेसिंग करिएगा। रिलैक्स होके बैठो। जी सर। वीना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी सॉरी वीना, 1 मिनट रुको वीना, 1 मिनट रुको वीना, रुको 1 मिनट, अनम्यूट करो। हाँ बोलो वीना। हरिओम संजीव। हरिओम। इतना अच्छा, मतलब इतना सरल, इतना इजी वे में भगवान ने बताया कि भाई ब्रह्म है क्या। जैसे हर चीज से परे है ना, मन बुद्धि से आपको होना है, उसमें कार्य से, स्थल से, कारण से, हर चीज से परे है। वो ही ब्रह्म है जो अपने में कुछ भी नहीं देखे, जो भी काम करे, जो भी कर्म करे, वो सेवा भाव से करे। सुंदर। और सिर्फ अपने को उसमें रमा हुआ पाए, वही ब्रह्म है। वही अंत में ब्रह्म को पाता। सुंदर सुंदर। हेमा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, मुझे भी आज यही बात भगवान की बहुत अच्छी लगी कि संसारिक काम हो या आध्यात्मिक कर्म हो, सब हमको सेवा के रूप में करना है। और जो अध्यात्म की प्रैक्टिस बोल रहे हैं ना संजी, प्रैक्टिस करनी, तो यही तो प्रैक्टिस है। हमको सच्चा होके बस बैठना है, हमें बस ब्रह्म ज्ञान सच्चा होके सुनना है, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी सब। सुंदर। और अंत काल में हम अपने आप भगवान से एकाकार हो जाएगी। सुंदर। बबीता। हाँ जी, हरिओम संजी। हरिओम। हाँ जी, हाँ संजी, ये सही में आज तो ऐसा फील हो रहा था कि भगवान के रूप में सदगुरु भगवान हमारे ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। संजी, ये प्रश्न हमारे अंदर बहुत आता था कि अंत समय में आने से पहले पहले हमारा भगवान से एकाकार हो जाए। संजी, आज बहुत अच्छा खोला। भगवान जी ने लास्ट तक इतना अच्छा बताया। यही पहले बताया कि तेरे को कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन उसमें भाव तेरा निष्काम का हो। और फिर आखिर में कितना भगवान ब्लेसिंग भी कर रहे हैं। संजी, इतना लगा कि भगवान की ब्लेसिंग मिल रही है कि तू अगर ब्रह्म ज्ञानी का जिज्ञासु है और बिना किसी शर्त के तू भगवान से जुड़ा हुआ है, तो तेरा एकाकार होना लास्ट समय में निश्चित है। संजी, हमें तो ऐसा लगा कि आज गुरु भगवान हमें बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं। सुंदर सुंदर। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम संजी। हीतल। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। ये अच्छा लगा कि सब काम सेवा कर समझ के करनी चाहिए, और सेवा समझ के करते ना, इतनी हल्के होके बैठे रखते हैं ना, सब समझ में आ जाता है क्या है क्या नहीं है, और वो भगवान से फिर जुड़ जाते हैं हम उस पे। सुंदर, बहुत सुंदर हीतल। उषा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हरिओम संजी। मेहरबान मेहरबान। और ना मन चुप होना शुरू हो गया। इट्स सरप्राइजिंग। इतना अच्छा लगता है, होना लगता है कि बस सुन डुब्बे रहो। बहुत अच्छा लगा। ठीक, बहुत ही मेहरबानी सर। ठीक ठीक। थैंक यू नीरा। सब प्यारों को प्रणाम। जब भगवान जी गुरु बन के अंदर प्रकट हो जाते हैं ना, तो हर क्षण की सावधानी शुरू हो जाती है। और बस फिर ये सारी जो ज्ञान सुना रहे हैं, ये खुद वो अंदर से प्रकट करते हैं। बहुत सब कुछ इजी हो जाता है। हर क्षण की सावधानी जब भगवान जी दे देते हैं। सुंदर। नंदीश। हरिओम प्रभु जी। हरिओम सब संतों को। भगवान सिर्फ ना टिकाते, प्रैक्टिस भी कराते। हम लोग को हरिद्वार जब बुलाते थे भगवान, तो ये पूरी प्रैक्टिस कराते थे। अतः में दिल यार सा वो देर ना आए दीदार, सच में भगवान थैंक यू। सुंदर सुंदर। मधु। हरिओम संजी। हरिओम। बहुत अच्छा लगा आज कि कुछ भी हम कर्म करें कि सेवा की भावना से और कर्म करें।
हाँ। तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। सुंदर। और किसी भी बात के लिए एकदम ये अंत में कोई भी चीज नहीं आएगी, उसके लिए निरंतर हमें अभ्यास की जरूरत है। ठीक। हरिओम गुरु जी। हरिओम माता, हरिओम। हरिओम माता, हरिओम। संगीता, संगीता, हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। बहुत शुक्राना है संत जी, इतना अच्छा लगता है आज जो बताया ना कि जो भी कर्म करो वो सेवा समझ के करो। सच्ची में सेवा समझ के करते हैं, अपने आप को बहुत हल्का फील करते हैं लोग। ठीक। बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लगता है जैसे आप बात करते हैं तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे आप सिर्फ मेरे से ही बात कर रहे हैं, और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और आप है। बहुत अच्छे। शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्राना। परमेश्वरी, परमेश्वरी बोलो, आप अनम्यूट हो, बोलो। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम संत जी, आज ये अच्छा हुआ लगा कि सेवा भाव से कर्म करेंगे तो भगवान से बिगे रहेंगे, उसकी याद आती रहेगी, उससे जुड़ते रहेंगे। सुंदर है। बहुत अच्छा लगा। बस अब अंदर से बिका हुआ है, बस सारा दिन भगवान है, बस उसकी याद में रहते हैं। सुंदर है परमेश्वरी, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बहुत प्रभु जी, मेरे को बहुत अंदर में होता है कि मैं कुछ सेवा भाव रख के सबसे प्रेम से रहूं, प्रेम करूं, बस प्रेम में बिकी रहूं। ऐसा ही होगा परमेश्वरी। आपका तो नाम ही इतना सुंदर है, आपका तो नाम ही भगवान वाला है परमेश्वरी। भगवान शुक्राना आपका, करी शुक्राना। आपका शुक्राना माता, आपका शुक्राना माता। कामू, ओ कामू। हरिओम संत। हरिओम प्यारे। शुक्राना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक। सच्चे होके बैठे हैं। ठीक ठीक। हरिओम। हरिओम माता, हरिओम। शुक्राना आपका, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी शुक्राना, आपका भी। रेनू दीदी का शुक्राना बोला करो। हाँ, रेनू दीदी का, आपका। जोधपुर वालों, रेनू का शुक्राना गाया करो। सुंदर सुंदर। रविंदर, रविंदर दिल्ली। एकस अरे एकस क्या, तू बात कर, हुआ पड़ा अनम्यूट। हुआ पड़ा था। हरिओम संत जी, हरिओम संत जी, हरिओम संत जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्राना है। बहुत बड़ा चेंज है तेरे लगा। अंदर, बहुत चेंज है रविंदर। हाँ जी, तेरे अंदर बहुत चेंज है, मैं देख रहा है। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सुंदर। आपका बहुत आशीर्वाद है, बहुत सारा फल मिल रहा है, ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है शुक्राना। ठीक। किरण। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। बहुत बहुत शुक्राने हैं भगवान की। तो भगवान ने बोला प्रैक्टिस करनी है, तो ये रेगुलर सत्संग में आप भगवान ही लेके आता है और वही प्रैक्टिस करवा रहा है। ठीक। सुंदर सुंदर। बस किरण। मोहिनी। हरिओम संत जी, सबको हरिओम। संत जी, भगवान कर्म जो भी करवा रहा है सेवा भाव समझ के कर, और आगे भी बस वही आशीर्वाद दे जो खुशी खुशी से करे। ठीक ठीक है। हरीश। हरिओम संत जी। हरिओम। जो भी कर्म हम करेंगे भगवान को आगे रख के कर्म करेंगे, सेवा समझ के करेंगे तो हमको बहुत इजी होगा और बहुत सुकून होगा। ठीक। और आपकी वाणी से हम अर्जुन तो बनेंगे ही बनेंगे, जब तक आप गीता खत्म करेंगे आप हमको अर्जुन बना के ही रहेंगे। सुंदर सुंदर सुंदर। पद्मा। हरिओम संत जी। हरिओम बस प्यारे। जो भी कर्म करें हम बात समझ के करें। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। उषा। हरिओम संत जी। हरिओम उषा।
हाँ जी, हरिओम संजी। हरिओम करम भोग अपना खुशी से निभा तू, करम भोग अपना खुशी से निभा तू, करम सेवा का मौका मिला है, कर्तव्य पालन 10वां धर्म है हमारा, और इतना अभ्यास हो गया है, आत्म संयम इतनी आ गई है, तो हम तो जीते जी मुक्ति हो गए, एकाकार हो गए, भगवान की याद रहती है, भगवान ही सत्य है, यथार्थ का पता लगा कि सत्य क्या है। तो वो होना चाहिए मधु गुप्ता दिल्ली, देखो आपको देख रहे हैं, मधु गुप्ता है दिल्ली। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ये तो विनाशी है ही, अविनाशी तो ब्रह्म सत्य है, ये सत्य है। सुंदर सुंदर है उषा। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम। बस जो भी कार्य करें गुरु को समर्पित करके करें, तो आखिर में गुरु में ही मिल जाए। सुंदर भाव। सुंदर। पूनम। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। शुक्राना संत जी, आज सब कुछ बता दिया, मेरे मन के सारे भाव मुझे सारे खुल गए, मेरे सारे भाव। सुंदर। शुक्राना संत जी। तेरा मंगल होगा पूनम, तो बिल्कुल चिंता ना कर, तेरा सब ठीक होगा। मेरा बहुत ध्यान है तेरे में। ठीक। शुक्राना संत जी। राजपाल बोलो। पुष्पा जी। हरिओम संत हरिओम। ब्रह्म ज्ञानी कभी वापसी की जाना नहीं करता है। ये पास में कौन बैठी है जी? ये पास में कौन बैठी है? ज्योति। ज्योति। ज्योति है ये? इसने तो आज भजन सुनाना था। ज्योति है। इसने तो आज भजन सुनाना था। मिस्टर आ गए थे ना। अच्छा, मीटर आ गए थे। मीटर। अच्छा, कोई बात नहीं, बनाएंगे उसको, मीटर बनाएंगे उसको। हाँ, अभी है तेरा मन सुनाने को? अच्छा, अंदर है, बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी। वाह रे प्यारो, वाह रे प्यारो। हरिओम जी। हरिओम जी। शुक्राने आपके, बस और कुछ नहीं। ठीक। बस सब समझ आ रहा है, चलते जा रहे हैं, चला रहे हो आप, बस शुक्राने शुक्राने। राजेश लखमानी। हरिओम। कर्म करावन आपे मानुष के नहीं कुछ, बस जो भी करा रहा वही करा रहा, बस भगवान के हम कठपुतली भी बन जाए। ठीक। चल सुलेश। हरिओम संजी। संजी, बस गुरु शुक्राना है संजी, बहुत 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 शुक्राना संजी, और थैंक यू संजी, थैंक यू वेरी मच संजी। जगत में कोई जान न पाया, कैसी है दाता तेरी ये माया, जिसने सबको है नाच नचाया, कैसी है दाता तेरी ये माया, जगत में कोई जान न पाया, कैसी है दाता